ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का 13वां इतवार, पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 16 और 19 से 21। एलीशा उठकर एलियस के पीछे हो लिया। प्रभु ने एलियस से कहा, जाओ और आवेल मोहल्ला के निवासी शाफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान पर नबी हो। एलियस वहाँ से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलियस के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलियस ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा लौटा। उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों ने खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 1:13 से 18 तक। आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्तां के जुए में ना जुत जाएं। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहीनता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं
संहीनता के अधीन नहीं हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।